क्या चीज है? ए शांति हो जाओ, क्लास शुरू हो गई। अबे तुम्हारी आवाज़ जाएगी इसमें, धीरे ही बोलते हो लेकिन जाती तो है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। हम कहाँ पे थे? हमने पूरे सेल के अंदर अंदर क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्गी बॉडी क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होता है, साइटो क्रोमोसोम्स क्या, क्रोमोसोम्स बोल रहा हूँ सॉरी, क्या था इसका नाम, साइटोप्लाज्म नहीं, साइटोप्लाज्म नहीं, क्या था इसका नाम यार, रुक जाओ, सेंट्रोसोम, हाँ सेंट्रोसोम, जो कि सेल डिवीजन का काम करता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसमें दो टाइप होता है, स्मूथ और रफ दोनों ही होता है। उसके बाद हमने लाइबोसोम्स पढ़ा था, जो यहाँ का चौधरी है, अब बीच में हमने न्यूक्लियस पढ़ा था। यही सारी चीज़ें पढ़ी थी, इसके अलावा तो और कुछ नहीं पढ़ा था। उसके बाद हमने ये पढ़ा था, यहाँ साइटोप्लाज्म होता है, लिक्विड होता है, इसके अंदर भी लिक्विड होता है इसमें, हाँ यही सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। और राइबोसोम्स भी होता है, तो राइबोसोम्स भी मैंने बता दिया। ये राइबोसोम्स किस में होता है? इसमें होता है ये, तो इसी के अंदर होता है, तो मैं अलग से लिख दे रहा हूँ ताकि याद, क्या हमें याद हो कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ये बात समझ में आएगी? अब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये बात पढ़ी थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने क्या देखा था? प्रोटीन देखा था। किस में? जैसे इसमें होता है एक तरफ स्मूथ और एक तरफ रफ। रफ जो होता है वो क्या होता है? ये खुदरा होता है, यही प्रोटीन बनाता है। इसका नाम क्या होता है? राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स के बारे में हम और पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम राइबोसोम्स पढ़ने जा रहे हैं आगे। क्या पढ़ने जा रहे हैं? राइबोसोम्स। पहले बताओ राइबोसोम्स क्या बनाता है? तो प्रोटीन। प्रोटीन कैसे बनता है? 20 अमीनो एसिड से, जिससे 10 हमारे प्रेजेंट होते हैं, 10 हमें खाने में से मिलता है। अच्छा खाओ, हाँ बस बहुत अच्छे से खाओ। इसीलिए क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है, तो अगर पूछा जाए प्रोटीन फैक्ट्री कौन है सेल में, तो राइबोसोम है ना। प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? बता देना। देखो अब ये ना दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। राइबोसोम भी दो टाइप का होता है, एक 70S पे प्रोटीन बनाता है और एक 80S पे प्रोटीन बनाता है। क्या बोला मैंने? 70S पे बताता है और ये एक 80S पे बताता है। S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन, बैठना, मतलब कि कोई भी चीज़ कितना बैठती है। जैसे कि मान लेते हैं ये देखो, ये सेडिमेंटेशन का एग्जाम्पल होता है मक्खी। मक्खी बैठ जाती है कितनी जगह, तो सेडिमेंट हो गई। सेडिमेंटेशन हमने सैंड में भी पढ़ा है कि रेत उड़ के कहीं और जाके बैठ जाती है। रेगिस्तान में अक्सर ऐसा होता है, अक्सर देखोगे वहाँ जो सेडिमेंट्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, है ना। सैंड ड्यून्स बोलते हैं उन्हें, वो चेंज होते रहते हैं। तो सेडिमेंट क्या, एस मतलब क्या हुआ? सेडिमेंट। राइबोसोम दो टाइप के प्रोटीन बनता है, एक 70S वाला प्रोटीन बनता है और एक 80S वाला प्रोटीन बनता है। ये 70S वाला प्रोटीन किसके लिए बनाता है और ये 80S वाले किसके लिए प्रोटीन बनाता है? इतना नहीं है मम्मी। अब तुम बताओ कौन सा भारी है? 80 भारी होगा कि 70 भारी होगा? 80 भारी होगा। यानी ये कैसी होती है? हैवी प्रोटीन होता है, हैवी प्रोटीन होता है। इसीलिए ये सिर्फ एनिमल्स में होता है। किस में होता है? एनिमल्स में होता है, ट्रीज में होता है। ऐसी चीज़ें जिसे हम देख सकते हैं, कैन सी, जो हम चीज़ें देख सकते हैं और वो सांस ले रहा है और जी रहा है ना, कोई भी लिविंग थिंग है जिसको हम देख पा रहे हैं, वो सब के सब 80S प्रोटीन बनाते हैं। उनका राइबोसोम 80S बनाता है। और जिन जीवों को हम नहीं देख सकते अपनी आँखों से, उनको क्या बोलते हैं? वो 70S प्रोटीन बनाते हैं। तो 70S प्रोटीन कौन बनाता है? कीड़े मकोड़े। जैसे कि कोरोना कैसा बनाएगा? कौन सा प्रोटीन बनाएगा? ये कि ये बनाएगा, क्योंकि वो दिखता तो है नहीं, ठीक है। जितने भी तुम्हारे बैक्टीरिया वगैरह होता है सब का सब इसमें होते हैं। तो ये किस टाइप के होते हैं? ऐसे जिनको हम नहीं देख सकते, कांट सी, जिसको हम नहीं देख सकते। एग्जाम्पल क्या है? कोरोना वायरस
वायरस है कि नहीं, कोरोना वायरस, जितने भी वायरस है तुम नहीं देख पाते, और सब के सब 70S प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग, ऐसे ऐसे बैक्टीरियाज जो कि क्या 70S प्रोटीन बनाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक हिंदी में देख लेना क्या होता है, ठीक है। और जो 80S प्रोटीन बनाता है उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक। तो अगर मैं पूछूं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है? तो हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ेंगे आगे, ठीक है। समझ में? ऐसे बैक्टीरिया जो कि क्या होते हैं 70S प्रोटीन बनाते हैं, उन्हीं को प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, और बाकियों को यूकैरियोटिक। बात समझ में आ गई? इधर भूख लग रही है ना। ये बात समझ में आई? तो राइबोसोम दो टाइप के प्रोटीन बनाते हैं, 70S और 80S। हम में कौन सा प्रोटीन लगेगा? 80S। हम आप देखो, हम दिख पाते हैं ना लोगों को, इसीलिए जो बैक्टीरिया हम दिख नहीं पाते हैं उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है प्लास्टिड। ये प्लास्टिड क्या होता है? अब ये प्लांट में होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट में मिलता है। किस में मिलता है? ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में मिलता है, किसी और में नहीं मिलता। ये प्लांट होता क्या है? तो 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, फिर आता है ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। इन सब का अलग अलग काम है। पहले बताओ, ये प्लास्टिड में 3 आते हैं, ये बात समझ में आई? प्लास्टिड में 3 आते हैं, एक क्लोरो, ल्यूको, क्रोमो। ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट ना पेड़ पौधों को ग्रीन कलर देता है। कैसा देता है? ग्रीन कलर, जिसकी वजह से वो खाना बना पाते हैं। कैसे खाना बनाते हैं? ग्रीन कलर अगर नहीं होगा तो क्या होगा? खाना नहीं बना पाएंगे। ग्रीन, ये क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है सूरज की रोशनी को पकड़ने में। हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, जब बोटानी स्टार्ट करूंगा ना, बोटानी पढ़ाऊंगा, उसमें पढ़ाऊंगा, जब पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाऊंगा, क्यों कैसे खाना बनाते हैं, ठीक है। फिलहाल इतना समझ लो, क्लोरोप्लास्ट क्या देता है? ग्रीन कलर। यानी पेड़ पौधों में जहाँ तुम हरा कलर देख रहे हो, वहाँ क्या बन रहा है? खाना बन रहा है। वहाँ क्या बन रहा है? खाना बन रहा है। समझ में आ रहा बात? जहाँ जहाँ ग्रीन नहीं दिख रहा वहाँ पे खाना स्टोर हो रहा है। जहाँ बन रहा है वहाँ ग्रीन है, और जहाँ नहीं बन रहा वहाँ तो बन नहीं रहा। जितना बना हुआ खाना है वो कहाँ जाएगा? जहाँ नहीं बन रहा वहाँ स्टोर होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? इसका कलर क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का? ग्रीन। इसका मतलब ये खाना बनाएगा। ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता, नो कलर, जो तूने अभी पूछा। इसीलिए बोलते हैं चुपचाप सुना करो, सब चीज़ें तुम्हारे इसी में। जहाँ कलर नहीं है, जिसका ग्रीन कलर नहीं है, वहाँ क्या होता है? खाना स्टोर होता है। खाना स्टोर होता है। जैसे जड़ों में एग्जाम्पल क्या है? रूट में, रूट में कोई कलर नहीं है ना। टहनियों में कभी कभी है ना, रूट हो गया, ब्रांचेस हो गया, टहनियों में हो गया। ब्रांचेस को तो टहनी बोलते हैं, ब्रांचेस में, टहनियों में, इनमें कोई कलर नहीं होता। इसीलिए क्या होता है? यहाँ पे खाना जमा होता है। ऑब्वियसली बात है, जहाँ खाना, जहाँ जगह रहती है वहाँ जगह रहती है। अब ये आता है नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट पढ़ाने से पहले बता दूं, क्रोमो का मतलब क्या होता है? कभी क्रोमो शूट सुना है? क्रोमो शूट नहीं सुना? ग्रीन कलर का पर्दा लग जाता है पीछे। हाँ सर, सुना। यस सर, वहाँ पे सर वो चेंज कर देता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड चेंज हो जाता है कि नहीं होता? यस सर। जिसमें ग्रीन कलर का, जितने भी शूटिंग होते हैं आज के ज़माने में सब ग्रीन पर्दों पे होता है, जिसमें नकली डायनासोर आता है। सब ये डायनासोर असली थोड़े बनाते होंगे, ग्राफिक से बनाते होंगे, और ग्राफिक के लिए ग्रीन कार्ड यूज़ करते हैं, उसी को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ऐसे नहीं होगा। वहाँ से कहाँ से झुक के आ रहे हैं? कुछ नहीं आएगा, आप आराम से जा सकते हैं। इधर से अंडे जाओगे तो नहीं दिखेगा। कहीं से नहीं दिखते। सुनो,
तो क्रोमोप्लास्ट एक्चुअली क्या करता है? मैंने क्या बताया? क्रोमोप्लास्ट, ग्रीन कलर का होता है जो फूल बना। अरे नहीं, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? सर जी उसमें कलर क्रोमो मतलब समझ में है ना? तो क्रोमोप्लास्ट एक्चुअली प्लांट में क्या करता है वो सुनते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? ये फलों को कलर देता है। किसको देता है? फलों को कलर, लाल, पीला, बैंगनी कलर, अलग अलग कलर के फूल होते हैं कि नहीं होते? सॉरी, फल होते हैं कि नहीं होते? तो फिर तो क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है? कलर देना, प्रोवाइड कलर, प्रोवाइड कलर किसको? फ्रूट्स को। सही बात है कि नहीं बात है? समझ में आ रहा है बात? कौन सा कलर कहाँ से आता है ना? अलग अलग कलर होते नहीं, हर जहाँ जो जैसा जरूरत होता है, जिस फल को जैसा जरूरत होता है। क्रोमोप्लास्ट अगर नहीं हुआ उस पेड़ में तो फल का कोई कलर नहीं होगा, ऐसी नॉर्मल सा पका हुआ हम देखते हो बाहर किसी के छिलका जो कलर नहीं मिलता। जैसे आम में ना क्रोमोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए उसका कलर ग्रीन होता है। किसी आम पेड़ में होता है तो उसका छिलका पीला होता है कि नहीं? और ये जो बोलते हैं कौन सा लंगड़ा आम है, उसका कलर कभी भी नहीं होता, अंदर से पकता जाता है, सड़ता जाता है, काला हो जाएगा फिर, है कि नहीं? उसके छिलके में कोई कलर नहीं आ पाता। हाँ हाँ, कलर भी आता है, लोग पकने देते भी नहीं। कच्चे में तोड़ लेते हैं, पका जाएगा, क्योंकि पकेगा ना तो एक एक करके गिरेगा, सब एक साथ नहीं गिरेगा। हाँ, 4 पकाकर 10 पकाकर 10 पकाकर क्या अचानक से गिरने लगता है, इसलिए कलर ही आने से पहले तोड़ देते हैं। तो एक्चुअली कलर सब में ही होता है। चल, ये बात समझ में आई? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। अगर मैं पूछूं क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है? सर जी पेड़ों को कलर, कौन सा कलर? सर ग्रीन कलर। ग्रीन कलर। और क्रोमोप्लास्ट कौन सा कलर देता है? सर वो फलों को कलर देता है। समझ में बात? और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? सर जी उसका कोई कलर नहीं होता, और जहाँ पे कलर नहीं होता वहाँ पे fruit का मतलब वो होता है स्टोर स्टोर करता है जैसे खाना। खाना। क्या स्टोर होता है? फूड स्टोर होता है। खाना जो बनाया है वो इकट्ठा होता है ना? तो पेड़ पौधे अपनी जितना भी खाना वाना बना के रखते हैं वो कहाँ रखते हैं? सर जड़ों में, टहनियों में। तभी तो तुमने कभी देखा है कि एक ऐसा पेड़ जिसका सारे पत्ते झड़ गए, सारे, लेकिन वो जिंदा ही रहता है पेड़, ऐसा नहीं तो मर जाता है सूख के, नहीं होता ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने अपना खाना बचा के रखा था। हाँ, समझ में आई बात? अच्छा, तो हमारे में कलर कैसे देते हैं? सर जी हमारे यहाँ ब्लैक। हमारे में कैसे होता है? हमारे में एक स्किन में मेलानिन होता है। क्या होता है? मेलानिन। क्या होता है? मेलानिन। जिसमें मेलानिन कम वो उतना गोरा, जिसमें मेलानिन ज़्यादा वो उतना ही ब्लैक। गोरा को इंग्लिश में गोरा ना बोल के फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मेलानिन कम हुआ तुम्हारे शरीर में तो क्या होगा? तुम गोरे होगे, है ना? अंग्रेज को देखते हो, एकदम धब गोरे होते हैं। सर्दी की ताप। हाँ, एकदम मतलब कि ऐसा लगता है किसी ने छील दिया उनको पकड़ के। तो मेलानिन तुम्हारे शरीर में ज़्यादा होता है, इंडियन स्किन में उतना है। और ये भी है, जिसमें मेलानिन कम उसमें कैंसर का खतरा ज़्यादा, और जिसमें मेलानिन ज़्यादा उसमें कैंसर का खतरा कम। तो ये भी फ़ायदा होता है काले होने का। ठीक है? काले होने का ये फ़ायदा होता है कि धूप से जो कैंसर होता है ना वो नहीं होता है ना? वैसे तो कोई भी कैंसर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि काले लोगों को कैंसर नहीं होता। अगर ऐसे ही होता तो चैडविक बोसमैन मरता नहीं। चैडविक बोसमैन पता है ना कौन है? ब्लैक पैंथर। मरता नहीं, वो तो एकदम काला था। तो काला क्या, जला हुआ था, ऐसा लगा था। ये एक खानदानी बीमारी है। और ये एक्चुअली में हो मतलब इसको कौन सा कैंसर नहीं होगा? सूरज वाला, यानी लाइट से जो कैंसर होता है, यानी सन से जो कैंसर होता है, यानी जो कौन सा लेयर आता रेज आता है, अल्फा रेस जो आता है, उससे कैंसर नहीं होगा, है ना?
पढ़ा नहीं था? पढ़ा तो था सर जी, ऐसे फिर? करके जो निकाल के पूछता है कि अरे क्या ये वाला वो वाला सर ये नहीं था। ये वाला एक्सरे, गामा रेज, हाँ तो गामा रेज, एक्स रेज, सर वो इंफ्रारेज, फिर इंफ्रारेड रेज। चलो आगे देखो, ये समझ में आया बात? ये बात समझ में आ गई? तो तुम्हारे शरीर में मेलेनिन ज़्यादा है कि कम? सर कम सर वो ज़्यादा है। हाँ सर ज्यादा मेरे को ना काले नहीं, ज़्यादा हुआ तो तुम काले हो जाओगे। अच्छा हाँ, ज़्यादा हो जाएगा तो तुम काले हो जाओगे, ध्यान सर रखना। बीच के हमारे में नॉर्मल होता है, इंडियन स्किन में नॉर्मल है। इंडिया के जो गोरे होते हैं वो ऐसा लगता है नॉर्मल गोरे हैं, पर ये जो अंग्रेज गोरे होते हैं तो लगता है छील दे एकदम, धूप के सामने खड़े कर देंगे तो दिखेगा भी नहीं। एकदम चमकता है ना? जी टकले तो क्यों होते हैं? उनमें मेलेनिन कम होता है। सर जी और बाल भी मेलेनिन हमारे स्किन में होता है जो कि हमें कलर देता है, ग्रीन कलर। मेलेनिन का होना इतना ज़रूरी है, जैसे तुम गांव जाते हो, यही मेलेनिन तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें काला बनाता है, धूप से बचाने के लिए। सर और तुम जब यहाँ रहते हो मेलेनिन काम नहीं करता, गोरे होते हो। समझ में आया? ये बात समझ में आया क्यों गांव जाते हो तो काले हो जाते हो? सर क्योंकि हमें हमारे मेलेनिन बचाने लगता है तुम्हें, तो काला हो जाता है, काला कर देता है पूरे स्किन को, ताकि धूप की रोशनी से तुम्हें कोई कैंसर ना हो, स्किन कैंसर ना हो। जैसे तुम यहाँ आते हो, तुम्हें कोई धूप उप नहीं लगता, मेलेनिन धीरे धीरे काम नहीं करता और तुम गोरे हो जाते हो। देखता है कि उतना तो ज़रूरत नहीं है तो छोड़ देता है अपने आप को। थोड़ा थोड़ा हो गया बोला। बात समझ में आई? तो अल्ट्रा वायलेट रेस से कौन बचाता है? यही बचा लेता है, सर धूप से बचाता है। अल्ट्रा वायलेट रेस को, यूवी रेज। हाँ समझ में बात? ये बात समझ में आई? अब हम देखते हैं कौन सी चीज़ें प्लांट में होती है और कौन सी एनिमल। आप तुम बताओगे, मैं पूछूंगा प्लांट वाली कौन सी चीज़ में है, कौन सी चीज़ प्लांट में होती है सिर्फ, कौन सी चीज़ सिर्फ एनिमल में होती है और कौन सी सिर्फ चीज़ें दोनों में होती है। तो ये मान लेते हैं प्लांट है और ये मान लेते हैं एनिमल, और जो इनका बीच का हिस्सा है यानी मान लेते हैं दोनों में होता है। तो अगर मैं पहले बोलूँ माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, यस सर माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोटीन में यस सर होता है। दोनों में होता है, तो दोनों में आता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। चलो दोनों में होता है, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में ही होता है, हाँ हाँ प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में ही होता है कि नहीं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम। मैं पूछूं सेल वॉल, सेल वॉल सर होता है दोनों में। सेल वॉल दोनों में होता है, प्लांट सिर्फ प्लांट में होता है, तो सेल वॉल यहाँ है कि नहीं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में था, इसके पास एक्स्ट्रा था सेल वॉल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सर वो गोल्गी बॉडी, सर वो दोनों में गोल्गी बॉडी सर दोनों में जिसका काम था ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जहाँ हमें ज़रूरत है वो एनर्जी वहाँ देता है। गोल्गी बॉडी दोनों में होता है, इसलिए बीच में लिख रहा हूँ। गोल्गी बॉडी वैक्यूल्स सर दोनों में होता है। सर दोनों में होता है मगर प्लांट में ज़्यादा बड़ा होता है। ये बात सही बोल रहे हैं। वैक्यूल्स में पानी बचाते हैं, पानी स्टोर करते हैं। तो किसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है? प्लांट प्लांट को बताया था, क्योंकि वो पानी पी नहीं सकते, इसीलिए स्टोर करके रखते हैं। तो वैक्यूल्स इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, बट यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी इस टाइप का शेप होता है, इतना बड़ा होता है। और यहाँ पे वैक्यूल सर्कल में होता है। समझ में आया बात? यहाँ पे कैसा होता है? सर्कल में छोटा सा, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में होता है। तो क्वाड्रिलेटरल शेप ना बना के क्वाड बना देता हूँ। ये देखो ऐसा होता है, बड़ा सा होता है। तुम देखना फिगर में कभी कभी बना होगा। समझ में आया बात? लाइबोसोम्स, लाइसोसोम्स सर होता है दोनों में। दोनों में होता है। लाइसोसोम किसमें होता है? लाइसोसोम्स एनिमल में होता है। नहीं नहीं, सही बात है, सही बात है। लाइसोसोम्स पेड़ में नहीं होता, एनिमल में होता है लाइसोसोम्स। इसमें प्रेजेंट होता है। तो लाइसोसोम्स यही होता है, यहाँ नहीं होता तो नहीं लिखते। लाइसोसोम्स करता क्या है? जब कट पट जाता है तो उसको ठीक करता है, राइट? प्लांट में कभी कोई चीज़ ऐसा नहीं होता।
प्लांट में कभी कील मार दो या निशान मार दो वो वैसा ही रहता है। तुमने देखा है लोग पेड़ में लिख के अपना नाम लिख के ले आते हैं, आशीष। पेड़ में खोद खोद के लिख देते हैं। क्या वो नाम मिटता है कभी पेड़ में से? नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसमें लाइसोसोम्स नहीं होता, उसको ठीक नहीं कर पाता। सिंपल सी बात है। लोग लिख देते हैं गधों की तरह, है ना? सर आपने बोला ना आशीष, मैंने बोला आशीष नहीं कहता कुछ मतलब। क्या मैं देखा नहीं तो पढ़ना नहीं आता क्या? अपने नाम नहीं पढ़ता हूँ। बात कम करो। नेक्स्ट है ये क्या है? साइटोसोम्स। साइटोसोम्स क्या होता है? सर ये तो आगे का हो जाएगा ना सब इसी का ही है सर, इसी का। सब। अब फिर इसके बाद हम डीएनए शुरू करेंगे। डीएनए क्या होता है? सर ये एक चीज और सर, न्यूक्लियस। हाँ, सेंट्रोसोम्स किस में होता है? दोनों में होता है। सेंट्रोजोम सर दोनों में तो होना चाहिए ना। सेंट्रोसोम पहले होता है क्या? पहले बताओ। सेंट्रोसोम्स क्या होता है? सर सेंट्रोजोम्स तो एक से दो होने में मदद करता है। जैसे मान लेते हैं एक छिपकली में के पूंछ में सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए क्या करती है, जब भी उसके पीछा करोगे ना तुम छिपकली का, अपना पूंछ छोड़ के रख लेती है। भटकाने के लिए पूंछ छोड़ देती है और आगे निकल जाती है। और जो इतना बड़ा चूहा होता है, चूहा नहीं, वो भी अपना पूंछ का स्किन छोड़ देता है, चमड़ा छोड़ देता है, ताकि जो उसका शिकार कर रहा है उसको भटकाने के लिए छोड़ के वो वहाँ चला जाएगा। लोग सोचेगा कि यहीं छुपा हुआ है। जब तक इसको एकदम शिकारी आराम से जाएगा मारने, तब तक पता चलेगा क्या रहे उसके हाथ में पूंछ आ गया, है ना? छिपकली छोड़ देगी नहीं, ये तो पता ही होगा। सर एलिमेंट में होता है। तो इसमें होता है बस। क्या होता है? सेंट्रोसोम्स इसमें ही होता है। सेंट्रोसोम्स। सर न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस। हाँ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दोनों में होता है। यस सर। दोनों में ब्रेन की जरूरत है, तो न्यूक्लियस इसमें भी होता है और इसमें भी, इसीलिए यहाँ पे रख दूंगा। सही बात है कि नहीं बात है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो प्रोटीन बनाता है, ईआर, जो मैंने अभी बताया था 70S और 80S दोनों में होता है। दोनों में 80S होता है कि दोनों में से एक में 70S होता है? सर प्लांट में क्या करता है? प्लांट में 80 सर दोनों में 80 होता है। क्योंकि दोनों को हम देख सकते हैं, हाँ इसीलिए। तो ईआर भी इसी में आएगा। अरे यहाँ तो जगह ही नहीं, इसमें ही ईआर आएगा। कौन सा ईआर आएगा? 80S प्लस। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट में मिलती है अब तक जो मैंने पढ़ा है? सर कलर। उसका नाम क्या था पूरे का? प्लास्टिड। तो प्लास्टिड ऐसी चीज है जो कि किस में होता है? सिर्फ प्लांट में। मैंने अभी बोला था सिर्फ प्लांट में मिलता है, इससे पहले बताया था ना। प्लास्टिड्स में 3 चीजें आती हैं, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूको। सब जैसे एक जैसे नाम है ना? क्रोमोप्लास्ट, सेंट्रोसोम्स, लाइबोसोम्स, ल्यूकोप्लास्ट। कंफ्यूज नहीं। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब ध्यान से पढ़ोगे, याद रखना। पेंस इसको आता है, चाय वाय बनाना आता है सब। राकेश को चाय वाय बनाना आता है। समझ में? अगर डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल आएगा तो कर लोगे? बता देना कौन सा किधर होता है, कौन सा नहीं होता। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली थोड़ी ना है। तुमने सारा पढ़ लिया। सर ऐसी कौन करते हैं ना इधर? क्या बंद हो गया ना? उड़ा देगा मेरा घर, पता चले। बंद हो गया मतलब उसी तरह हुआ। चलो छोड़ो। नेक्स्ट आता है, हम सेल पढ़ते हैं। 2 टाइप के सेल होते हैं। हमने सेल पूरा पढ़ चुका, सेल हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 2 तरीके के सेल होते हैं। एक प्रोकैरियोटिक, जो भी हमने डिस्कस किया था, और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं?
जितने भी वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, सब प्रोकैरियोटिक होते हैं, है कि नहीं? जो यूनिसेलुलर यानी जिसका एक ही सेल होता है, जो कि अनडेवलप्ड होते हैं, जो कि स्मॉल होते हैं, क्या होते हैं? स्मॉल इन साइज। और ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक लार्ज इन साइज। इसमें कौन से आते हैं? प्लांट और एनिमल आते हैं। यस सर। और इसमें क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, यानी कोरोना वायरस मान लेते, कोरोना आता है, कोरोना इसी में ही आता है। तो कोरोना कैसा सेल है? तो कोरोना का सेल प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक वाले 70S प्रोटीन बनाते हैं, ये मैंने पढ़ाया अभी। सर इससे 80। और ये 80S प्रोटीन बनाते हैं, ये भी हमने पढ़ा है ना, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक के सेल में होता क्या क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल में एक चीज होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस, तो हो गई, ठीक है। इसके अंदर लिक्विड होगा, सॉरी लिक्विड तो होगा ही, इसके अलावा और क्या होगा? ER होता है। और कुछ कुछ वायरस में तो ER भी नहीं होता है, ER में राइबोसोम होता है। क्या होता है? सिर्फ राइबोसोम, बस राइबोसोम होता है और कुछ नहीं होता। सर दो ही चीज तो होता है। हाँ, बस राइबोसोम होता है। और एक सेल वॉल होता है, यहाँ पे स्पाइक्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पाइक प्रोटीन होते हैं। कोरोना ऐसे दिखता है ना, ऐसे ही होता है ना। देखो कोरोना बना दिया। और इसके अंदर लिक्विड भरेंगे ताकि ये सूख ना जाए। देखो इसके पास राइबोसोम है, मैंने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो स्मूथ होता है, स्मूथ में फैट बनाता है, और जिसमें रफ होता है उसका ये दाना जो होता है वो प्रोटीन बनाता है। और ये दाना ही तो मेन होता है काम का, राइबोसोम। इसमें ये पूरा हो या ना हो, सीधा राइबोसोम हो गया, तो इसे प्रोटीन तो मिल ही रहा है यस सर। खाने के लिए। और तुम्हें मैंने ये बताया था, जब भी इमरजेंसी होती है तो हमारे शरीर में प्रोटीन ही काम आता है। जैसे कोई व्रत कर रहा है, कोई अनशन पे बैठा है, किसी ने धरना दे दिया भूखे प्यासे रहने के लिए, छठ पूजा में 3 दिन लगातार रहते हैं। तो छठ पूजा में हमारे अंदर जितना प्रोटीन होता है वो सब हमें ताकत दे रहा होता है, समझे बात? तो इसके पास सीधा राइबोसोम से, ये राइबोसोम क्या बना देगा? प्रोटीन बना देगा, इससे ये जिंदा रह सकता है। और ये कैसा होता है? बहुत छोटा होता है कि नहीं होता? सकल जैसे लिखा है ऊपर। और ये कैसे मूवमेंट करते हैं? बहुत कम जा सकते हैं। कैसे मूवमेंट करते हैं? बहुत कम दूरी से जा सकते हैं। क्यों? एक तो छोटे हैं, इनके पास कोई सिलिया फ्लैजिला नहीं है, तो कोरोना वायरस कितने दूर तक जा सकता है। अब इसके पास प्रोटीन भी तो कम ही होगा। राइबोसोम कितना प्रोटीन बनाएगा? थोड़ा सा प्रोटीन बनाता है। और 70 है, देखो ज़्यादा बनाता है कि कम बनाता है? कम बनाएगा तो कम एनर्जी खर्चा होगा। तो तुम बताओ ना, ये तुम बताओ ना, ये ज़्यादा दूर तक जाएगा कि कम दूर तक? इसीलिए बोलते हैं कोरोना में 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, क्योंकि पता है सबको इस कोरोना वायरस की औकात 70 ऐसी है, तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। इसीलिए कितना दूर जाता है? थोड़ा ही दूर जाता है, 2 गज जाता है ना। बस बात समझ में आई क्यों 2 गज बोला जाता था? इसीलिए बोला जाता था क्योंकि इसके पास प्रोटीन कम है, तो ये ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकता। तो भगवान कितना होशियार है, जिसको खतरनाक बनाया उसको कम स्पीड दिया कि भाई तू धीरे चल, ज़्यादा दूर तक जाएगा नहीं। भगवान होशियार होते हैं बहुत। हमें ज़्यादा हमें कोई वो नहीं है कितना भी दूर जा सकते हैं। एक्चुअली। अच्छा मैं बताऊं, मैं अगर पूछूं कि बताओ यूकैरियोटिक जितने भी सेल होते हैं, यूकैरियोटिक तो हम कैसे हैं? यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस होंगे कि प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोटिक जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस होंगे कि प्रोकैरियोटिक? यू मतलब कि रिप्रोड्यूस का मतलब होता है अपने जैसा एक बना देना। तो एक इंसान को बनने में प्रोकैरियोटिक जल्दी जल्दी बनेगा कि यूकैरियोटिक जल्दी जल्दी बनेगा? प्रोकैरियोटिक। तुम्हें ऐसा क्यों? बनाना ही क्या इसमें? न्यूक्लियस राइबोसोम बनाया, खत्म, कहानी खत्म।
उसमें देखो कितना सब कुछ बनाना, हाथ पैर, उसमें 270 दिन लगते हैं एक बच्चे को पैदा होने में। कितने दिन लगते हैं? 270 दिन लगते हैं उसे, एकदम महीना लग जाता है। सर कभी कभी तो जल्दी भी हो जाता है, सर कभी कभी तो जल्दी हो जाता है ऑपरेशन। छोड़ो उसका, समझ में आया? तो सबसे फास्ट रिप्रोड्यूस कौन करता है? सर इट्स भी प्रोकैरियोटिक सेल, यानी जितने भी कोरोना वायरस है जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, इसलिए तो जल्दी जल्दी बढ़े। क्या इंसान इतना जल्दी जल्दी पैदा हो सकता है जितना जल्दी जल्दी ये हो सकते हैं पैदा? नहीं हो सकते, सर ये हो सकता है, हम नहीं हो सकते क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े होते हैं। हमें टाइम लगता है। हाँ और सर ये लोग दिखते भी नहीं है। इतने से तो होते हैं। सर, अब बनाना ही क्या इसमें? न्यूक्लियस, राइबोसोम, बस बस खत्म बन गया, खत्म। थोड़ा दूर तक जाएगा, खत्म बात। उसके बाद तो खत्म ही है, जान होता नहीं, नीचे करके गिर जाता है, नीचे से खत्म। नीचे कहाँ सब खा जाएंगे, दूसरी चीज़ें, दूसरे बैक्टीरिया मिलके खा जाते हैं। समझ में आया? ये बात समझ में आई? हम देख लेते हैं, मान लेते हैं जैसे ये होता है। अब यही कोरोना, अब मान लेते हैं, देखो यही कोरोना वायरस, सुनो सुनो सुनो, कोरोना वायरस हमारे अंदर जाता है तो कैसे होता है? हमारे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर क्या होता है बताते जाओ। सर गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम्स, लाइबोसोम्स, सर ER और सर R मतलब राइबोसोम्स, और ये न्यूक्लियस। यहाँ पे कमांड कौन दे रहा है? सर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही बताता ना कि तू काम कर, तू काम कर। इसमें से कौन है जो कि काम करता है दोबारा बनाने का? सेंट्रोसोम। यही तो काम करता है नया बनाने का। अगर किसी को मार देता है तो यही काम करता था। अब देखते हैं, जैसे हमारे अंदर कोरोना वायरस चलाता है, क्या चलाता है? कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस के अंदर क्या क्या है? एन है, न्यूक्लियस है। इसको आदेश कौन देता है? न्यूक्लियस। कोरोना वायरस चला जाता है इसके पास और जाके सीधे सेंट्रोसोम के पास चिपक के बैठ जाता है, और इसके अंदर न्यूक्लियस है तो सेंट्रोसोम को जाके बोलता है फटाफट फटाफट दो कोरोना वायरस बना। तो ये सेंट्रोसोम बोलता है कि तू कौन है? तो बोलता है न्यूक्लियस हूँ मैं, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस है। वो भेस बदल के चला जाता है। सेंट्रोसोम को लगता है कि ये न्यूक्लियस है, तब तक न्यूक्लियस कहीं और बिजी होता है किसी को समझाने में, अरे ठीक से काम कर, ठीक से काम कर। उधर न्यूक्लियस, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस होता है, इसके पास खुद का ब्रेन है, ये जाके इसको आदेश देने लगता है कि बना दे, फटाफट बना दे मेरे को, 2-3 100-200 कॉपी बना। पहले तो ये मना करता है, इसको झिझक होती है कि मतलब गड़बड़ लग रहा है कुछ, लेकिन इसको क्या दिखता है? न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से आदेश आ रहा है, इसको दिख रहा है कि भाई न्यूक्लियस ही कोई बोल रहा है, कोई न्यूक्लियस है जो बोल रहा है मुझे। तो ये बोलता है ठीक है बनाता हूँ। ये क्या करता है? दम 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 यही शुरू कर देता है। क्या बना देता है? यही कोरोना वायरस बना देता है, 1,00,000-2 लाख। कौन? सेंट्रोसोम। तो हमारा खुद का ही सेंट्रोसोम कोरोना वायरस बनाता है, कोई दूसरा नहीं बनाता। समझ में? ये 1,00,000-2 लाख कोरोना वायरस बनाने लगता है। अब ज़्यादा कोरोना वायरस बनाता है तो अचानक से किसको पता चलता है? अब इसको बनाने में टाइम तो लगता नहीं, 2-2 मिनट में फटाफट 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 बनाते जाता है। तो लाख कुछ क्या बोलते हैं, कुछ घंटों में बहुत सारा बनाता है कि शरीर में फैल जाता है, इतना होता है, इस पूरे में भर जाता है सेंट्रोस। क्या? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या होता है? बढ़ जाता है। उससे क्या हुआ? न्यूक्लियस को पता चलता है अरे कुछ गड़बड़ है, तो बोलता है अरे तू किसकी बात मान रहा है? ये न्यूक्लियस बोलता है मैंने तो कुछ बोला नहीं, तू बना क्या रहा है? अभी तो बोला था कोरोना वायरस बनाने के लिए। तो देखता है कि कोरोना वायरस आया था, उसने अपने न्यूक्लियस को आदेश दे दिया, ये पगले ने क्या कर दिया? समझा दिया। ये जाता है, बोलता है जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय कर सबको। कौन? लाइबोसोम्स। तो लाइबोसोम देखता है कि सबको एक एक करके कैसे डिस्ट्रॉय करूँ, तो क्या करता है? फटना शुरू होता है। तो हमारे सेल की सारी कोशिकाएं फटना शुरू हो जाती हैं, इसीलिए हम भी मरना शुरू हो जाते हैं और हम मर जाते हैं। ठीक है? मरते नहीं। अब तुम्हारा इसके बाद जब ये सबको फाड़ने लगता है, उसके बाद तुम्हारे इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है कि अगर तुम ज़्यादा ताकतवर हो, प्रोटीन ज़्यादा है, तो ये बच जाएगा, वरना वो आदमी मर जाएगा। समझ में आया कोरोना वायरस कैसे काम कर रहा है? बात समझ में आई? वेरी गुड। तो आज की क्लास इतनी, और इससे ज़्यादा क्या करूँ?
अच्छा मान लेते न्यू स्ट्रेन सुना है, नया कोरोना वायरस आ गया, नया कोरोना वायरस आ गया, नया कोरोना वायरस आ गया। ये नया कोरोना वायरस आता कैसे? ये नया कोरोना वायरस आता कैसे? इसको यहीं लगाना चाहिए। नया कोरोना वायरस आता कैसे? बोलते हैं नया कोरोना वायरस आ गया जब किसी चीज़ को बार बार करोगे ना। देखो मैं यहाँ पे आशीष का नाम लिख रहा हूँ, आशीष ले आ सर डबल ये आएगा। आशीष बोला है सर ने क्या आशीष बनाया गाना गाओ गाओ तुम बना नहीं आ इधर सुनो। अब क्या मेरा सारा राइटिंग सेम है? नो सर। थोड़ा अलग है। और आगे करूँगा तो चेंज हो जाएगा। हो गया नहीं से? तो इसी ऐसे ही कोई चीज़ जब ज़्यादा रिप्रोड्यूस होती है यानी ज़्यादा बनती है तो क्या होता है, वो चेंज होना शुरू होती है। जैसे हमारे दादा परदादा के बहुत बाल होते थे, हमारे हो रहे नहीं। तो जैसे जैसे जनरेशन आगे जाएगी अब हमें बालों की ज़रूरत नहीं। पहले ज़रूरत होती थी कि भाई हमें ठंड से बचाता था, अब हमें कोई ज़रूरत ही नहीं, हम अपना बचाव कपड़ों से कर लेते हैं, है ना। पहले हमारे पूँछ होते थे, अब होते नहीं होते। क्यों? हम जो चीज़ जितना ज़्यादा रिप्रोड्यूस होती है वो उतना ज़्यादा बदलती है। ठीक है। एक टाइम था जिराफ की गर्दन छोटी थी, जिराफ की गर्दन छोटी थी क्योंकि जो पेड़ थे ना वो लंबे लंबे होने लगे। क्या होने लगे? पेड़ों की हाइट बढ़ने लगी। तो पेड़ों को करने के लिए थोड़ा थोड़ा ऊंचा जाते थे, तो थोड़ा थोड़ा गर्दन बढ़ा, फिर थोड़ा गर्दन बढ़ा, बढ़ते 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 ऐसे तो होता है। समझ में आया बात? तो इसी को बोलते हैं न्यू स्ट्रेन आ गया, कोरोना वायरस का न्यू स्ट्रेन। अब कोरोना वायरस कितना बनता है एक साथ? पूरी दुनिया का कोरोना वायरस निकालूंगा तो एक चुल्लू भर होगा, बस चुल्लू भर पानी जैसा, इतना ही होगा। सर जी कोरोना वायरस तो खत्म हो गया ना, थोड़ा बहुत बचा है। है तो तभी फेल सकता है वो। अब तो वो क्या बोलते हैं, वैक्सीन लगा दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।